ये है आपका एक द्विबीजपत्री का मूल, ठीक है। अब पढ़ाया जा करके इसको बढ़िया से, पढ़े जा करके इसको, कुछ हद तक बातें समझ में आई। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर हम मूल को देखें, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि सर इस तरीके से अगर हम मूल को काट रहे हैं तो ये वाला भाग मिलेगा हमको, ठीक है। और इस वाले भाग को अगर आप इस तरीके से देखो तो सर इसमें बहुत सी संरचना मिलेगी। सबसे बाहर कौन, बाह्य त्वचा मिल जाएगा इस तरीके से। इसके बाहर कौन मिल जाएगा सर, ये मूल रोम मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब बाह्य त्वचा के नीचे कहीं ना कहीं क्या होगा सर, बाह्य त्वचा कौन होता है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। उसके नीचे कौन होता है, तो भरण ऊतक। अच्छा उससे भी अगर हम ऐसे बात कर ले कि सर बाहर बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, अंदर में दिखा दीजिए कि सर ये हो गया हमारा जाइलम फ्लोएम। अब मूल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा सर, मूल में जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होते हैं, और ये स्थिति में होते हैं। चलिए ये जाइलम हो गए, इनके बीच में ऐसे फ्लोएम दिखा देते हैं। अब इसके अलावा बाकी जो बच जाता है वो क्या बच जाता है आपका, ये बाकी जो ये एरिया पूरा बच रहा है जाइलम और फ्लोएम के बाद, ये सारा का सारा कौन होता है, भरण ऊतक होता है। ये सब कुछ एकदम भरा भरा सा है इसमें, तो ये भरने का जो काम कर रहा है वो कौन है, भरण ऊतक है, ठीक है। फिर वो भी हमने आपको बता रखा था कि जो भरण ऊतक है, ये भरण ऊतक कहीं ना कहीं मूल में और तना में स्तरों में पाया जाता है। सबसे पहला कौन, वलकुट, वलकुट, उसके बाद परिरंभ, उसके बाद मज्जा। तो सर ये तीन तरीके से तीन स्तर में, हाँ कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पित्त, ठीक है। तो ये तीन स्तर में मिल सकता है कौन, आपका भरण ऊतक मिल सकता है, ठीक है। तने में भी यही चीज़ मिलेगा, मूल में भी यही चीज़ मिलेगा। पत्ती में ना तो वलकुट होगा, ना परिरंभ होगा, और ना ही आपका मज्जा होगा। केवल और केवल सर भरण ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा वहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पर कोई अलग से कोई स्तर नहीं होगी। जो था वो कौन था, पर्ण मध्योतक की कोशिका थी पत्ती में। यहाँ पर क्या करेंगे सर, सबसे पहले बाह्य त्वचा को पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, एनाटॉमी देखना है। इससे पहले हम सारी कोशिका पढ़ चुके हैं, सारे ऊतक पढ़ चुके हैं। अब हमें केवल और केवल इसके अंदर देखना है, झांकना है कि क्या चीज़ है। सबसे पहले बाह्य त्वचा मिलेगा। बाह्य त्वचा के अंदर जाएंगे तो सर कौन मिलेगा, भरण ऊतक। भरण ऊतक में सबसे पहले वलकुट, फिर परिरंभ, फिर मज्जा मिलेगा। और जब इसको पढ़ लेंगे तो हमारा भरण ऊतक भी क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि सर एक प्रकार का हमने ऊतक तंत्र देख लिया। कौन सा सर, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, फिर भरण ऊतक तंत्र, और लास्ट में अंदर रह जाएगा कौन, संवहन ऊतक तंत्र। ये तीनों देख के खत्म करेंगे तो कह देंगे कि द्विबीजपत्री मूल खत्म हो गया। फिर यही सारा कुछ देखेंगे किसमें, एक बीजपत्री मूल में देखेंगे। आइए और ये कैसा पिक्चर है, कहाँ से लिया गया, ये तो बता ही दिया हमने आपको कि सर ये जो गोला वाला भाग था इसी का ये हमने ऐसे लिया होगा। ये तो सर इधर का ये ख़त्म हो गया, इस तरीके से है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसे बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा था, चलो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग कि ये हो गया हमारा बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हो गई। अरे रुक जाओ, ये बाह्य त्वचा से कहीं ना कहीं क्या निकले हुए हैं, मूल रोम निकले हुए हैं। चल ठीक है। अब सर ये चीज़ें हटा देते हैं हम लोग। अरे जो एक तरफ होगा दूसरी तरफ भी क्या होगा, वही चीज़ें होंगे, ठीक है। चलो इस तरीके से, ठीक है। तो सर ये बाहर सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्तर है हमारे पास कौन सा है, देखो तो बाह्य त्वचा। जो जानते हैं बस केवल उतना ही हमें लेकर के बस खाली पॉइंट्स को देख लेना है। सबसे पहला बिंदु कि बाह्य त्वचा की कोशिका बनी होती है किसकी, पैरेन्काइमा कोशिका की बनी है, मृदूतक कोशिका की बनी हुई है ना, ठीक है। दूसरा कि सर हमने जब बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में देखा था उस समय क्या बात किया था कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बाह्य त्वचा, उसके बाद
बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र की बात कर रहे हैं। अब बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र किसकी? सर किसी स्पेशल की बात नहीं करें, ना तो तना की ना ही मूल की, बस हमने सीधा सीधा बोला बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ये किससे मिलकर बना होता है? सर बाह्य त्वचा से मिलकर के बना होता है, रंध्र से मिलकर के बना होता है, बाह्य त्वचीय उपांग से मिलकर के बना होता है, और हो सकता है कि उन पर क्यूटिकल भी मिल रहा हो। तो ये 4 चीज़ें लगभग पाई जाती है। अब पढ़ रहे हैं मूल, तो मूल के बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कौन है? पैरेनकाइमा की कोशिकाएं। दूसरा कि सर यहाँ का जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है यहाँ पर रंध्र नहीं होते हैं। हाँ भाई, रंध्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रंध्र जो होते हैं यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ से कि सर मूल में रंध्र नहीं होता है। अब जब रंध्र नहीं है तो क्या क्यूटिकल होगा यहाँ पर? क्योंकि क्यूटिकल किसको कवर करता है? रंध्र को ही करता है। और रंध्र को इसलिए कवर करता है कि रंध्र बिना मतलब का पानी बाहर ना निकाले। ठीक है, चलो सर क्यूटिकल भी यहाँ पर नहीं होगा। और कुछ सर यहाँ पर इस बाह्य त्वचा से क्या बाह्य त्वचीय उपांग दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्या है ये? क्या कहलाएंगे? मूल रोम कहलाएंगे। यहाँ पर मूल रोम पाए जा रहे हैं। और ये मूल रोम कैसे हैं? एकल कोशिकीय। डन। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर बात समझ में आती है कि सर ये भी तो बाह्य त्वचीय का ही कोशिका है, ये भी बाह्य त्वचीय का ही कोशिका है। आखिर इसने मूल रोम बनाया, दूसरे ने नहीं बनाया। आखिर इसको भी बनाना चाहिए ना इस तरीके से ऐसे, तो सभी लोग क्यों नहीं बनाते? सबके पास वैसी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, हाँ। अब जिनके पास क्षमता है तो सीधा सीधा क्या कहेंगे कि सर बाह्य त्वचीय भाग से वे कोशिकाएं जो किसका निर्माण कर रही हैं? मूल रोम का निर्माण कर रही हैं, उन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोम तो बबुआ अलग चीज़ है, ट्राइकोम तो त्वचा रोम है। त्वचा रोम को कहते हैं ना ट्राइकोम। तो ये ट्राइकोब्लास्ट कौन? वे कोशिकाएं जो बाह्य त्वचा की हैं और इनके पास क्षमता है किसका निर्माण करने की? मूल रोम का निर्माण करने की। तो वे कोशिकाएं क्या कहलाएंगे? ट्राइकोब्लास्ट कहलाएंगे। खत्म हो गया हमारा बाह्य त्वचा। हाँ, ट्राइकोब्लास्ट बाह्य त्वचा नहीं है, ट्राइकोब्लास्ट एक कोशिका है जो बाह्य त्वचा में पाई जाती है ना। इसके पास क्षमता होता है कि ये परिवर्धित करे अपने आप को। अब परिवर्धित का मतलब क्या होता है कि सर परिवर्तन के साथ साथ विकास करना, वो क्या कहलाता है? परिवर्धित होना कहलाता है या परिवर्धन कहलाता है। ठीक है, ये बात पहले भी समझाए हुए। परिवर्तन माने खाली चेंज आना, अब परिवर्धन माने सर चेंज के साथ साथ थोड़ा सा ग्रोथ भी करना। क्या वो ग्रोथ किया? चेंज लाया। तो सिंपल सा कि सर ट्राइकोब्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो कहाँ पर पाई जा रही हैं? बाह्य त्वचा में पाई जा रही हैं। क्या कर रही हैं वो? सर परिवर्धित हो रही हैं, और परिवर्धित हो करके किसका निर्माण कर रही है? मूल रोम का निर्माण कर रही है। काम खत्म। बाकी इनमें से सर बाह्य त्वचा है, क्या कर रहा होगा इतना तो पता है सर, बाहर है, सुरक्षा दे रहा होगा। तो उसके बाद मूल रोम मिल रहा है, मूल रोम क्या करता होगा? जल का अवशोषण करता होगा। इतना सब कुछ तो पहले से पता है हमें। डन। ये बाह्य त्वचा खत्म हो गया हमारा, ये खत्म। समझे? चलो वापस देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे कि सर इस तरीके से था हमारा ये। और एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना से कि जो ये बाह्य त्वचा था ये कैसा था बाबू? एकल स्तरीय था। बाह्य त्वचा तुमको एकल कोशिकीय दिख रहा है, किसको दिखा? एकल कोशिकीय। कैसा? एक ही स्तर में मिल रहा है ना सर, ये बाह्य त्वचा मात्र केवल एक स्तर का। अब आ जाओ,
क्या देख रहे हैं सर? बाह्य त्वचा खत्म हो गया, बाह्य त्वचा में मिलने वाली सारी चीज़ों को देख लिया। अब सब लोग मिलकर के क्या कर रहा है सर? एक फंक्शन कर रहा है, पानी को अंदर खींचना है, सुरक्षा देना है, प्रोटेक्शन देना है, बस। ठीक है, तो ये था बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में आने वाली सारी चीज़ों को देख लिया। अब बाह्य त्वचा के नीचे घुसेंगे तो क्या मिलेगा? भरण ऊतक तंत्र। अब अगला जो आने वाला है ऊतक तंत्र वो कौन सा है? भरण ऊतक तंत्र। चलिए देखिए जरा भरण ऊतक तंत्र में सर बाह्य त्वचा को हमने पढ़ लिया। जब अंदर जाएंगे तो मिल रही है भरण ऊतक तंत्र की कोशिकाएं। और सर भरण ऊतक तंत्र की जो कोशिका होती है ना, ये पाई जाती है अस्तर में। बखूबी हमको पता है कि ये कैसे पाई जाती है? अस्तर में पाई जाती है। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा कौन है? वल्कुट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब आराम से सुनना, यहाँ से थोड़ा सा परेशानी तो नहीं आएगा, बस सिंपल सा टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है। सर भरण ऊतक तंत्र में अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वल्कुट पढ़ रहे हैं। यानी कि अगला क्या सर? भरण ऊतक तंत्र का पहला स्तर हम पढ़ रहे हैं, क्या? वल्कुट। ठीक है, अब यहाँ पे सर पहला बिंदु क्या मिल जाएगा हमें कि ये जो वल्कुट है इसकी कोशिका भी बनी हुई है किसकी? पैरेन्काइमा की बनी हुई है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या यहाँ पर ये देखो तो अंतर कोशिकीय अवकाश दिख रहा है सर? बढ़िया से दिख रहा है पूरा का पूरा ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। हाँ अंतर कोशिकीय, तो अंतरा कोशिकीय लेना है। अंतरा कोशिका माने क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर हो जाएगा। अंतर माने कोशिका के बाहर। कैसे भुला जाती हो? अंतरा बुद्धि है कि नहीं? ठीक है, अंतर्बुद्धि से काम चल रहा है आपका, यानी कि अंतर्बुद्धि से काम चल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? शरीर से बाहर जो दिमाग पड़ा है, शरीर से बाहर किसका दिमाग है? आपका तो है नहीं, यानी कि दूसरे के दिमाग से आप चल रहे हैं। आपकी अंतरा बुद्धि भ्रमित हो गई है। चलिए अब आगे देखिए, ये पैरेन्काइमा की बनी हुई कोशिकाएं हो गई। उसके बाद सर इन कोशिकाओं के आसपास कहीं ना कहीं क्या मिलता है? अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, चलो मिल रहा है। अब ये वल्कुट देखो तो बाबू एक स्तरीय है कि बहुस्तरीय? बहुत सारा स्तर दिख रहा है, देखो 1 2 3 4। अब ये 4 मत याद कर लेना, सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं? बहुस्तरीय हमने बनाया है, बस बहुस्तरीय है ये। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ देखो, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है क्या कि सर इस वल्कुट की सबसे भीतरी परत, अब सबसे भीतरी परत माने सर इसे बाह्य त्वचा से हम अंदर आ रहे हैं तो क्या मिल गया हमको? वल्कुट मिल गया। अब जाते जा रहे सर ये वाला का है? वल्कुट का सबसे भीतरी परत है या सबसे भीतरी अस्तर है, या तो परत कह लो या तो अस्तर कह लो। कि वल्कुट का जो सबसे भीतरी अस्तर है इसका नाम खाली यहाँ पर अलग है। ठीक है, उस सबसे भीतरी परत का नाम है अंतस्त्वचा। है ये वल्कुट ही, याद रखना, है तो वल्कुट ही, बस हमने इसका नाम बदल दिया है। नाम इसलिए बदला है कि सबसे पहला रीज़न क्या कि सर ये सबसे भीतरी परत है। किसकी सबसे भीतरी परत है? वल्कुट की सबसे भीतरी परत है। और दूसरा एक और रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि ये जो अंतस्त्वचा है, इस अंतस्त्वचा में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं है। क्या समझे? इस वल्कुट की सबसे भीतरी परत, जिसको नाम दिया है क्या? अंतस्त्वचा, यहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। सर अभी तो दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, भर देते हैं इसके अंतर कोशिकीय अवकाश को। ये लो,
भर गया अंतर कोशिकीय अवकाश। तो समझ में आया कि काहे इसको अलग कहा गया है तो ये वल्कुट ही, लेकिन सर वल्कुट का जो सबसे भीतरी परत है इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको एक अलग ही नाम दिया गया है। और वो नाम क्या दिया गया है इसको? अंतस त्वचा का नाम दिया गया। खत्म हो गया सारा अंतर कोशिकीय अवकाश, कहीं नहीं बचा अंतर कोशिकीय अवकाश। ठीक है, अब सवाल फिर ये आ जाता है यहाँ पर कि सर यहाँ पर आकर के इस जगह को भरा किसने है? कौन आया जो यहाँ पर आकर के भर दिया है? तो याद रखना सुबेरीन। हाँ, सुबेरीन। और सुबेरीन एक प्रकार का शर्करा है। ठीक है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे क्या सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन, ये सभी क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, शर्करा है। ठीक है, कौन था? हाँ, अच्छा सेकेंड ईयर की बच्चियाँ होंगी, कोई बात नहीं। तो वैसे ही सुबेरिन, बातें नहीं करिए, सुबेरिन भी क्या है? एक प्रकार का शर्करा है जो इस वल्कुट की सबसे भीतरी स्तर में जा करके किसको भर देता है? अंतर कोशिकीय स्थान को भर देता है, जिस कारण से इस स्तर में अब अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। इसीलिए इस स्तर को वल्कुट से अंदर बताया गया है, या तो वल्कुट का ही भाग है। ठीक है सर, देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा वल्कुट है, ये देखो यहाँ तक वल्कुट है ये, लेकिन इसका अंदर वाला सबसे हिस्सा उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ कि सर इसका जो ये कहाँ गया? अंतस त्वचा है ना, सबसे अंदर वाला जो इसका त्वचा है वल्कुट का, इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, कैस्पेरी पट्टिका बोलते हैं। कैस्पेरी पट्टिका बोलते हैं। अब कैस्पेरी पट्टिका कहने के पीछे रीज़न क्या है देखो, वो भी समझ में आ जाएगा। सर इसमें पट्टिकाएं दिख रही हैं, देखो ये देखो सर, ऐसे ये पट्टिका दिख रही है, एक पट्टी ऐसे दिखी सर, ये देखिए एक और पट्टी ऐसे दिख रही है, उसके बाद ये भी पट्टियाँ ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, तो सर इसमें कहीं ना कहीं जो पदार्थ आ करके इनके अंतर कोशिकीय स्थान को भरा था वो पट्टिका के रूप में था, इसको नाम दिया गया है क्या? कैस्पेरी पट्टिका। रीज़न की इसको देखने वाले, बताने वाले, समझने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैस्पेरी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर इसको दे दिया कैस्पेरी पट्टिका। बात समझ में आया? क्या क्या चीज़ पढ़ लिया सर? सबसे पहला बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र खत्म किया, दूसरा जब भरण ऊतक तंत्र में अंदर गए तो सबसे पहला भरण ऊतक तंत्र का जो स्तर मिला वल्कुट, वल्कुट के बारे में समझना चालू किया तो पता चला कि ये बना है पैरेन्काइमा की कोशिका का। दूसरा कि सर वल्कुट की हर एक स्तर में क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय अवकाश, सिवाय अंतिम वाले स्तर के। अंतिम वाले स्तर को क्या कह देते हैं सर? अंतस त्वचा कह देते हैं। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता। रीज़न कि इसमें आकर के एक सुबेरीन नामक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट आकर के सारा का सारा अंतर कोशिकीय अवकाश भर देता है, और उस सुबेरीन की वजह से वहाँ पर पट्टिकाएँ बनने लगती हैं, जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं? कैस्पेरी पट्टिका बोलते हैं। खत्म, ये हमारा वल्कुट खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि सर वल्कुट में ये चीज़ें मिल रही हैं, ख़त्म कर लिया हमने। अब क्या मुझे अंतर कोशिकीय अवकाश समझाना है? देखो बहुस्तरीय समझाना है, ये अंतस त्वचा नहीं, इधर पैरेन्काइमा नहीं, सब तो समझाया हुआ है। अब आगे क्या क्या देख लिया सर? वल्कुट का काम खत्म कर लिया हमने। अब दूसरा कौन? परिरंभ, जिसको क्या बोलते हैं? पेरीसाइकल। चल अब इस पेरीसाइकल की बात करते हैं। ये देखो, हाँ अभी आगे नहीं जाना, बौरा जाओगी, तनिक धैर्य रखना। बोलो बोलो बोलो। अच्छा बोलो, पहले एक बार देख लें कहाँ का सवाल है आपका, बताओ। हाँ द्विबीजपत्री का है, द्विबीजपत्री पढ़ रहे हैं। नहीं बोलें कि आपकी मति भ्रमित हो गई है, अंतरा बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसे ही थोड़ी बोले हैं आपको, है अंतर बुद्धि पे आप चल रहे हैं।
आराम से नहीं चलोगे ना तब गड़बड़ा जाएगा, सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। हम हेडिंग नहीं दिए थे कि द्विबीजपत्री का मूल पढ़ रहे हैं, नहीं दिए हैं। अब दिए होंगे तो समझ रहे हो, छाप आ जाएगा फिर चेहरे पे। अब देखो सुनो सर, ये बाह्य त्वचा था ये, चलो ये बाह्य त्वचा। उसके बाद सर ये पूरा का पूरा ये था वल्कुट। ये जो है ये वल्कुट का वो भाग है जिसमें अंतर कोशिकीय स्थान मिल रहा है। देखो बढ़िया से मिल रहा है ना सर। इसके नीचे ये भी वल्कुट है, ये भी वल्कुट है, समझे। लेकिन सर ये वो वल्कुट है जिसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं हो। अब कोनो मत कहना कि सर दिख रहा है, ठीक है, वो पिक्चर के वजह से दिख रहा है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। सर क्या है, केवल यही है आपका अंतस्त्वचा? नहीं बाबू, ये पूरा बाहर बाहर क्या है, अंतस्त्वचा है। ये देखो ये, क्योंकि क्या है ये सर पूरा रिंग है ना, पूरा गोलाकार है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर करते हैं इसको हम। देखो अभी क्लियर हो जाएगा सर। ये बाह्य त्वचा, ठीक है, चल बे। चलो ये बाह्य त्वचा हो गया सर। यहाँ से कहीं ना कहीं क्या निकल गया, इसका मूल रोम निकल गया। हम कहते हैं कि सर ये बाहर वाला बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है, ठीक है। अच्छा बीच में, सबसे बीच में देखो इधर सर, सबसे बीच में कौन होगा, मज्जा होगा, ठीक है। मज्जा के अगल बगल कौन होगा सर, ये रहा जाइलम, और उसके बाद बना देते हैं किसको, फ्लोएम को, सर ये रहा फ्लोएम, ठीक है। और ये रूप में मिल रहे हैं, डन। उसके बाद सर ये बाह्य त्वचा के नीचे कौन होगा सर, वल्कुट। तो चारों तरफ ये कौन होगा सर, वल्कुटे ना होगा जी। सर ये बहुस्तरीय होगा, बिल्कुल बहुस्तरीय होगा। लो भाई बहुस्तरीय मिल रहा है। अब वल्कुट का जो सबसे नीचे वाला होगा वो कौन होगा सर, अंतस्त्वचा होगा। सर इसमें कहीं ना कहीं गैपिंग भर दिया गया होगा, ये कौन होगा, हमारा अंतस्त्वचा होगा। चलो ठीक है। अब जब वल्कुट खत्म कर लिया, वल्कुट के बाद अब आगे किसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, परिरंभ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सर ये बाहर बाहर है, इसके नीचे क्या मिलेगा सर, ये परिरंभ मिलेगा। तो परिरंभ खाली ऊपरे से मिलेगा कि सर इसे चारों तरफ से मिलेगा, वही चीज़ वहाँ पे दिखा रहे थे आपको। देखिए यही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि बच्चा ये जो है ना, ये चारों तरफ ये बाहर बाहर कौन है, ये परिरंभ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है समझने में कि आखिर ऊपरा परिरंभ था तो नीचवा कैसे आ गया, बात समझे। तो ई का है बाबू परिरंभ। ओह सॉरी, बता रहे थे क्या, देखो ये ऊपर तक सर वल्कुट का वो भाग जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान है, ठीक है। सर ये वल्कुट का अंतस्त्वचा ये वाला, हाँ ये सर ये अंतस्त्वचा है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं है, बात समझे। चलो सर वल्कुट देख लिया, वो अस्तर जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान है। जब वल्कुट के नीचे गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं देखो बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन है, वल्कुट है। हाँ सर इसके ऊपर वाले में अंतरकोशिकीय स्थान है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं है क्योंकि सुबेरी ना करके भर गया, ठीक है। अब उसके बाद सर इसको भी पार करके अब हम अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें तो एक एक चीज़ समझना है। चलो अब सर ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया कि ये कौन है, कौन है ये, अंतस्त्वचा। ये कौन है, ये अंतस्त्वचा, ठीक है। इसी में कैस्पेरी पट्टियाँ मिल रही होगी। अब अंतस्त्वचा के बाद हम बात करते हैं बच्चा किसका, परिरंभ का। देखो बाबू ई का है परिरंभ है, ये सारा का सारा परिरंभ है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा अलग कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किनारे किनारे रुक जाओ रुक जाओ, हाई वाला याद रखना कि सर ये फ्लोएम है, यहाँ से यहाँ इसे उसी में नहीं बांट रहे हैं, बढ़िया से देखो 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 ये देखो, तो यहाँ वाला कोशिका थोड़ा सा अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो तो वहाँ भी मिला लो, है ना। ये वाला कोशिका थोड़ा सा अलग है, ये वाला कोशिका थोड़ा सा अलग है। तो ई वाला जो है ना सर, ये आपका फ्लोएम है, ये वाला आपका फ्लोएम है, समझे।
अभी फ्लोएम पढ़ रहे हैं, कहा नहीं ना, हमको तो क्या देख रहे हैं सर, अभी भरण ऊतक तंत्र देख रहे हैं। भरण ऊतक तंत्र में क्या देखा अभी तक? वल्कुट। वल्कुट के बाद क्या चाहिए हमको? परिरंभ चाहिए। तो परिरंभ को खोजो ना कि परिरंभ कहाँ है। तो सर ये जो बचा ना, ये वाला, ये का है आपका परिरंभ है। हाँ, वल्कुट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया परिरंभ। सर ये भी कौन सा है? ये परिरंभ है। ये भी इधर आपका परिरंभ है, और ये भी इधर है परिरंभ, ठीक है। अब परिरंभ समझ में आ गया कहाँ मिल रहा है। चलो अब परिरंभ के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। आए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हैं? हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, क्लास में है, दोबारा फ़ोन मत करिएगा, जो काम कराना है DRS से कराइए। हेलो, हाँ है वहीं पे, देखिए सारा चार्जर पड़ा है, जो आ रहा है तो देख लीजिए, 850 का दे दीजिएगा। कहाँ गया? इसीलिए हम फ़ोन ना उठाते हैं। चलो ये हमारा फ्लोएम, ठीक है ना। अब आगे समझना क्या है, तनी खाली ध्यान दो। हमने क्या स्टार्ट किया था अभी बच्चा पढ़ना? कहाँ गया? परिरंभ, ये रहा सर परिरंभ। परिरंभ में बस खाली एक वो चीज़ खाली याद रख लेना परिरंभ में कि सर ये परिरंभ भी बना है किसका? पैरेनकाइमा का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सुनो सर, क्या वल्कुट की कोशिका कौन थी? पैरेनकाइमा। लेकिन सर देखो यहाँ पे ना वल्कुट की कोशिका बनाया हमने। अब पादप की कोशिका है तो क्या मिलेगा सर? कोशिका भित्ति मिलेगा बाहर बाहर। अब इस बार ना मैं ये परिरंभ की कोशिका बनाता हूँ। क्या समझ में आया? किसकी कोशिका भित्ति मोटी है? किससे मोटी है? वल्कुट से, ठीक है ना। तो सिंपल सा कि सर परिरंभ बना है किसका? पैरेनकाइमा की कोशिका का। और यहाँ की जो कोशिका होगी उस कोशिका की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। डन, ये परिरंभ आपका खत्म। अब क्या बच गया? आए, मोटी क्यों होती है? तनिक याद कर लेना जाके ना कि सरल ऊतक पढ़ाए थे ना, वो में बताए थे हम वहाँ पर कि कोशिका भित्ति मोटी काहे होती है? शर्करा के जमाव के कारण होता है बाबू, समझे। बौराहीन जी सा सब काहे सवाल पूछती हो सब एकदम है। हाँ सही, हम झूठ नहीं बोलते हैं हम। अब चलो तीसरा क्या रह गया है? मज्जा रह गया ना। चलो मज्जा की बात करते हैं। सर ये मज्जा यानी कि पित्त। चलो पित्त की बात करते हैं, मज्जा की बात करते हैं। ये क्या है? पिक्चर में वापस चलते हैं हम लोग। ये तो एक बीजपत्री है, चल रहे भाई, ये है ना, ये रहा द्विबीजपत्री। अब वापस से तनिक आजा बड़ा। देखिए अब ये जो पूरा बीच में दिख रहा है, इतना तो पता चल गया कि सर ये कौन हमारा? फ्लोएम। ये कौन? परिरंभ। अब उसके बाद सर ये सब इधर ख़त्म कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। अब ये जो बीच का छोटा सा भाग दिख रहा है ना, ये बीच वाला सर, तो बीच वाला जो है इसी का नाम है क्या? मज्जा, या तो इसी को क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मज्जा है, दोनों की तुलना कर लेना एक बार, एक बीजपत्री का और द्विबीजपत्री का। यहाँ से एक बिंदु मिल जाएगा आपको। चलो एक बार ये वाले हिस्से को देख लेना, ठीक है। देख रहे हो उसको ना? अब एक बार इसको देखो, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको शायद समझ में आए तो आए। देखो यहाँ पर क्या होता है बाबू कि यहाँ पर जो इसका पित्त होता है, जो मज्जा होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा विकसित नहीं होता है। रीज़न कि सर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है ये किसका है?
इस तरीके से सर ये परिरंभ का है, इधर से भी कौन, ये परिरंभ, चारों तरफ से सोचो जब इसको परिरंभ घेर के रखा हुआ है इसे। अब देखो यहाँ पे बॉर्डर लाइन नहीं बनी है ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है आपको समझने में। अब सर चारों तरफ से तो मिल गया है कौन, परिरंभ, ये थोड़ा सा बीच में जो बचता है ये कौन है, मज्जा, और वो भी अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है। सब पैरेन्काइमा है, देखो नहीं लिखे, कहा कि ये पेरिसाइकिल किसका है, पैरेन्काइमा का है। इसके नीचे अब हम गए मज्जा के पास, चलो कहाँ, मज्जा का लेकर आए थे ना पेज, चलो ये मज्जा, ये भी किसका बना है, पैरेन्काइमा का बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाली 2 बिंदु याद रखिएगा, ये जो मज्जा है ये कैसा होता है, छोटा होता है और कम विकसित होता है। हाँ, अल्प विकसित कहो या कम विकसित कहो, ये अल्प विकसित होता है। और उसके साथ साथ ये अस्पष्ट होता है। अब अस्पष्ट माने सर बढ़िया से दिखाई नहीं देता है। डन सर, हमारा खत्म हो गया क्या, भरण ऊतक तंत्र, समझे। अब क्या रह गया, संवहन ऊतक तंत्र, यूं खत्म हो जाएगा संवहन ऊतक तंत्र भी। देखिए संवहन ऊतक तंत्र, चलिए वैस्कुलर बंडल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये तो हम पहले से जानते हैं, किसका पढ़ रहे हैं सर, द्विबीजपत्री मूल का पढ़ रहे हैं। तो चाहे वो द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री हो, मूल के अंदर संवहन बंडल कैसे होते हैं, और ये होते हैं। और ये का मतलब कैसे होंगे सर, एकांतर स्थिति में पाए जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या इसमें जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है सर। फ्लोएम अलग अलग प्रकार का तो नहीं है, लेकिन जाइलम का जो प्राथमिक जाइलम है उसका भी 2 प्रकार है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। उस आधार पे जाइलम की स्थिति हम देखते हैं क्या, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के आधार पे। तो जड़ कैसा होता है, बाह्यादिदारुक कि मध्यादिदारुक, बाह्यादिदारुक होता है। ये बताने की कोई अति आवश्यकता नहीं समझते हैं हम इसको, बाह्यादिदारुक। जिनको समझ में ना आए पीछे का जाके लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये बाह्यादिदारुक का मतलब क्या होता है। कि प्रोटोजाइलम परिधि के तरफ, मेटाजाइलम केंद्र के तरफ, क्या कहेंगे, बाह्यादिदारुक। ये दोनों बिंदु आपको पहले ही हमने पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। जो याद रखने वाला पॉइंट है, वो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि इनका जो संवहन बंडल है, संवहन बंडल, तो इस संवहन बंडल की जो संख्या होती है वो 2 से 4 होती है। देखो सही, ये कौन, जाइलम, ये पूरा का पूरा ये जाइलम, समझे। किनारे किनारे फ्लोएम दिखा दिए थे ना। चलो अच्छा, इसमें भी अगर जाइलम को भी देखोगे तो सर हाई वाला जो होगा ना वो कौन होगा, मेटाजाइलम। इधर जो होगा वो कौन होगा, प्रोटोजाइलम, ठीक है। इसलिए कैसा है, बाह्यादिदारुक है। तो सर ये जाइलम हो गया, इधर अगल बगल क्या हो गए इसके, फ्लोएम हो गए। अब संख्या गिनो तो सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, संवहन बंडल की संख्या कितनी है, 2 से 4 के बीच में होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होती है। तो एक पॉइंट मिल गया क्या कि सर द्विबीजपत्री का जो, हाँ द्विबीजपत्री, हाँ हाँ बिल्कुल, द्विबीजपत्री का कोई भी पौधा होगा उन सब में जो संवहन बंडल का संख्या होगा 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पहला चीज़ याद हो गया। दूसरा पॉइंट इतनी और बढ़िया से देखो, इसका जो जाइलम है ये गोलाकार है कि बहुभुजाकार है, बहुभुजाकार है ना, इसको हम बहुकोणीय भी कह सकते हैं, ठीक। चलो देखो कि सर यहाँ पर जो संवहन बंडल है, इस संवहन बंडल की अगर हम बात करें तो इस संवहन बंडल में संख्या कितनी मिल रही है, 2 से 4 मिल रही है। दूसरा कि यहाँ पर जो जाइलम है, ये जाइलम कैसा मिल रहा है बाबू, बहुकोणीय मिल रहा है। डन, खत्म हो गया आपका द्विबीजपत्री का मूल। एको बीजपत्री खत्म कर देते हैं। अरे 1 से 2 मिनट चाहिए खाली, 1 से 2 मिनट, खाली 1-2 मिनट काफ़ी है, ज़्यादा नहीं, खाली 1-2 मिनट।
देखो पहला स्टेटमेंट, अरे सुनो देखो तो सही, एक बीजपत्री का मूल, ठीक है। आइए कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा कि सर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का शारीरिकी लगभग समान होता है। यानी कि जैसे जैसे वहाँ पर देखा द्विबीजपत्री में, अभी अभी मैंने पढ़ा सर बाह्य त्वचा के नीचे वलकुट की सबसे अंतिम स्तर क्या कहला रही है, अंतस्त्वचा में क्या मिल रहा है सर, सुबेरिन नामक पदार्थ मिल रहा है। उस अंतस्त्वचा के नीचे आए तो क्या मिला, परिरंभ के नीचे आए तो क्या मिला, मज्जा, फिर उसके बाद जाइलम फ्लोएम। सब कुछ ऐसा ही होगा इसमें, एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री के जैसा होगा। 3 को खाली अंतर होता है, वो 3 को खाली अंतर देख लो बस। अगर ये 3 को अंतर याद हो गया तो हम पीछे द्विबीजपत्री पढ़े हैं ना, एक बीजपत्री में भी सारा का सारा वही बिंदु होगा, खाली 3 को बिंदु आपको बदलना है, ठीक है। वो तीनों बिंदु क्या बदलना है, देखो सबसे पहला बिंदु कि सर यहाँ पर जो संवहन बंडल की संख्या है ना अलग है। यहाँ पर क्या है कि 6 से अधिक हैं। देखो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सर वैसे ही क्या मिलेगा, इधर फ्लोएम मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा मिल रहा है, बिल्कुल 6 से ज़्यादा मिलेगा क्या, संवहन बंडल मिलेगा। दूसरा सर यहाँ भी क्या होगा, बाह्यादि दारुक की स्थिति होगी, ये सभी बताने की जरूरत नहीं है चूँकि वहाँ भी बाह्यादि दारुक था, यहाँ भी क्या होगा, बाह्यादि दारुक। यहाँ पर एक चीज़ और है कि सर जो इसका जाइलम है ना, आपने नोटिस किया गोलाकार है इसका जाइलम, इसका जाइलम कैसा है, गोलाकार। लास्ट में पिक्चर देख लेंगे इसका। और अंतिम बिंदु याद रखना कि इसमें जो इसका मज्जा है, जो पित्त है, वो आकार में बड़ा होता है। और अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा सर, ये विकसित होगा। और अगर बड़ा है, विकसित है, तो ये क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। बात समझे, बस ये 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, खाली इसको याद कर लीजिएगा। एक बीजपत्री में लीजिए, देख के इसको ख़त्म करिए। देखिए यहाँ पे देखो गोलाकार दिख रहा है ना, ये वहाँ पे कैसा था सर, बहुकोणीय था। दूसरी चीज़ संख्या समझ में आ गई इसकी। उसके बाद अब देखो इसका मज्जा, ये पूरा का पूरा इसका मज्जा है। वहाँ पे क्या था सर, पूरा का पूरा किसने घेर लिया था, परिरंभ ने घेर लिया था। थोड़ा बहुत जो बचा था वो क्या कहला रहा था, मज्जा कहला रहा था। यहाँ पर सर पूरा का पूरा ये बीच में कौन है, मज्जा है, ठीक है। साइज इसका बड़ा है, ये पूरी तरीके से विकसित है, इसके वजह से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है। डन। हाँ बस केवल 3 ही अंतर है। पिंक वाला बाबू एकरा बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है। वो अभी छोड़ दीजिए, वो द्वितीयक वृद्धि के दरमियान आएगा, ठीक है। अब ऐसे देखोगे तो ये तो कुछ दिखा दिया होगा, बुक में देखना ना, पिंक वाले को कुछ अंडे मंडा नाम दिखा दिया होगा। बुक के भरोसे पे ना रहिएगा, हम एको नाम बुक के हिसाब से नहीं ना लेके चले हैं, बुक में गलत है। गलत इस मामले में है कि कहीं पे एरो गलत जगह दे दिया है, 1-2 एरो गलत जगह पे दे दिया है, ठीक है। इसीलिए आप उसके चक्कर में ना रहिएगा। जिस दिन आपको बुक में क्वेश्चन में आ जाए या फिर आपके एग्ज़ाम में आ जाए बनाने के लिए, तो बना लेंगे ना। क्या करिएगा सर, बाह्य त्वचा बना देंगे, ये इस तरीके से बाह्य त्वचा, इस पर क्या निकाल देंगे, मूल रोम, उसके नीचे कहीं ना कहीं बना देंगे क्या, वलकुट की स्तर बना देंगे। इसमें दिखा देंगे कि सर अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, एक ऐसी कोशिका दिखा देंगे जहाँ पर अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। ये हो गया, ये कौन हो गया सर, पूरा का पूरा वलकुट हो गया। अब इस वलकुट के बाद अगला जो स्तर आता है वो कौन आता है सर, परिरंभ का आता है। तो ये क्या दिखा देंगे सर, ये परिरंभ हो गया हमारी, ये परिरंभ की कोशिकाएँ हो गई। इन पे क्या होगा सर, कोशिका भित्ति थोड़ा सा इनका मोटा। हाँ भाई, एक लेयर बना के चल जाओ, क्योंकि भाई क्रॉस सेक्शन है ना, हम ऐसे ही लेके जाएंगे ना इसको।
पूरा बनाएंगे तो बवाल हो जाएगा। अस्तर आपको खाली दिखाना है कि किसके बाद कौन सी अस्तर पाई जाती है। सर परिरंभ हो गया, अब परिरंभ के नीचे क्या मिल जाएगा, संवहन बंडल मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन, भरण ऊतक, एक बाद जो नीचे मिलेगा वो कौन हो जाएगा आपका, संवहन ऊतक आ जाएगा। सर अब इसके नीचे मिलेंगे कौन, संवहन बंडल मिलेंगे। और संवहन बंडल दिखा देना कि सर द्विबीजपत्री होगा तो कैसा होगा, 2 से 4, एक बीजपत्री होगा तो 6 से अधिक होगा। ये सब दिखा के ख़त्म कर देना। तो आप नेमिंग अपने हिसाब से करिए, बुक का नेमिंग लेकर के मत चलिएगा, बुक के नेमिंग में फंसिएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री मूल, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री मूल, दोनों क्लियर हो गया। कल द्विबीजपत्री तना, फिर एक बीजपत्री तना।